बराबर सम ऑफ टर्म, एन बराबर नंबर ऑफ टर्म, ए बराबर फर्स्ट टर्म, एल बराबर लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है, एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। अब जो अगला होता है हमारा सम ऑफ ए पी, अगर हमें फाइंड करनी है और एन दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, तो उसको इस तरह से लिखते हैं एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो फार्मूले होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज जो जहाँ पर हम थीटा दिखाएंगे, ये दिख रहा होगा आपको, तो थीटा से जुड़ी हुई जो साइड होगी वो हमेशा बेस रहती है और उसके सामने परपेंडिकुलर। अब मान लीजिए ये हमने थीटा यहाँ लिया था, अगर ये थीटा हम यहाँ पर ले लेते हैं तो थीटा से जुड़ी हुई साइड बेस होगी और राइट एंगल के सामने मतलब हाइपोटेन्यूज ये कभी चेंज नहीं होता है, तो थीटा के अपोजिट ये परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉजेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये तीनों रिवर्स। कॉसेक रिवर्स होता है हमारा साइन का, साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉजेक थीटा, और कॉजेक इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक, एक दूसरे के ये रिवर्स हैं। tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan थीटा डॉट कॉट थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कैंसिल होकर के मतलब tan थीटा और कॉट थीटा का प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। अगली आइडेंटिटी है हमारी, जैसे साइन और कॉज। कॉज में आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, और कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो दूसरी आइडेंटिटी होती है वो हमारी सेक और टैन में होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, या टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और लास्ट होता है हमारा कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉजेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो हमें इम्पोर्टेंट एंगल याद करने होते हैं वो साइन के 30, 45, 60, 90 ये हमें लर्न करने होते हैं। जैसे साइन थीटा है तो साइन 30 इक्वल टू क्या होता है 1/2, कॉस 30 इक्वल टू होता है √3/2, और tan 30 इक्वल टू 1/√3। 60 इसके जस्ट, अब जैसे साइन 30 है तो 30, और कॉसेक 30 क्या होगा हमारा, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब कॉसेक 30 होगा हमारा 2, और सेक 30 होगा 2/√3, और कॉट 30 होगा √3। ये tan का अपोजिट होगा, वो सेक का अपोजिट कॉस का अपोजिट सेक, और साइन का अपोजिट कॉसेक। उसी तरह जैसे साइन 0 की बात करते हैं अगर हम, तो 0 के लिए साइन, और साइन 0 का मान 0 होगा, और कॉजेक 0 का मान होगा नॉट डिफाइंड। कॉस थीटा इक्वल टू 1 होगा, और सेक थीटा इक्वल टू होगा 1। टैन थीटा की बात करते हैं तो टैन 0 का मान 0, और कॉट थीटा का होगा नॉट डिफाइंड। तो उसी तरह से अगर हम बात करते हैं साइन 45 तो 1/√2, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/√2, और tan 45 की वैल्यू क्या होगी 1 कॉजेक की √2, और सेक 45 की √2, और कॉट 45 की वैल्यू होगी 1। उसी तरह 60 की वैल्यू होगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 जो कि टेबल में दी हुई है। अब अगर हम बात करते हैं हाइट और डिस्टेंस की, तो हम जो ये हॉरिजेंटल लाइन है, अगर ये मतलब मान लीजिए आप नीचे खड़े हुए हैं यहाँ पर प्लेन पे, और यहाँ से अगर आप ये ऊपर की तरफ जो एंगल, जिस एंगल से देख रहे होंगे, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मान लीजिए ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये मतलब है कि आप कहीं छत पर खड़े हुए हैं, और उससे जितना आपने नीचे देखा इस तरफ, जैसे यहाँ पर हैं आप, यहाँ से आपने ये नीचे की तरफ देखा, तो जितना ये नीचे आपने सर को झुकाया, हॉरिजेंटल लाइन को समझिए आपकी आंखें हैं, यहाँ से आपने जब नीचे की तरफ देखा तो इसको कहते हैं डिप्रेशन एंगल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, नीचे जो एंगल बनेगा
वो क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। अल्टरनेट मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये एंगल हमारा इसके इक्वल होगा। इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल से, मतलब बनता ये यहाँ से है और नीचे ये रिजल्ट देता है। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो अगर जैसे ए बी दो पॉइंट हैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो क्या होगा कि इसके लिए फार्मूला हम यूज करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट लगा रहता है। तो इस तरह से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को फाइंड कर सकते हैं। सेक्शन फार्मूला होता है जैसे x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपान एम प्लस एन। कहीं कहीं पर m1 m2 भी यूज होता है, तो उसमें हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अब जैसे my2 प्लस ny1 अपान m प्लस एन, मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। और जो हमारा कोऑर्डिनेट सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल के लिए अगर फाइंड करना होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और या फिर y का जो फाइंड करना होगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो इसमें होता है 1/2। इसको इस तरह से याद रखना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 ब्रैकेट 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 y माइनस वाई वाई माइनस वाई वाई माइनस वाई 23 31 12। तो इससे इजी वे में याद कर सकते हैं, या ये दूसरा तरीका जैसे लिखा ही हुआ है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरह से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। ये यहाँ क्लियर फॉर्म में लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लियर जैसे नहीं आ रहा था। अब मेंसुरेशन, जब सारी साइडें इक्वल होंगी लेंथ में तो उसे क्यूब कहेंगे, और जब डिफरेंट डिफरेंट होंगी लेंथ ब्रेथ हाइट तो उसको हम क्यूबॉइड कहेंगे। अब हम बात करते हैं फार्मूला ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड के। जैसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, LSA ऑफ क्यूबॉइड 2H ब्रैकेट में L प्लस B, और TSA ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स ओपन एट द टॉप इक्वल टू 2H ब्रैकेट में L प्लस B प्लस LB, और 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB। मतलब टोटल सरफेस एरिया के फार्मूले में माइनस LB कर देंगे तो ओपन एट द टॉप से टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, या लेटरल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ LB ऐड कर देंगे तो भी ओपन एट द टॉप निकल आएगा। अगर हमें फाइंड करना है बिगेस्ट रॉड जो कि रखी जा सकती है उसमें क्यूबॉइड में, तो उसकी लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करना होगा, तो फार्मूला लगाएंगे √L² प्लस B² प्लस H²। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला होगा L इंटू बी इंटू एच। और मैं बताना चाहूँगा जितने भी यहाँ पर आपने एरिया फाइंड किया उनकी यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, मतलब कहने का मतलब है मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा उसका स्क्वायर होगा या स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन वॉल्यूम के लिए क्यूबिक यूनिट मतलब कि सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब ऐसे होगा। और बताना चाहूँगा कि क्यूब जैसे TSA ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होगा 6 इंटू A² वेयर A इक्वल टू साइड, LSA ऑफ क्यूब इक्वल टू 4A² एंड TSA क्या होगा एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स ओपन एट द टॉप 5 साइड स्क्वायर, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड रूट 3, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होगा A क्यूब। अब अगर आपको एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना होगा तो इसको लिए फार्मूला होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, या इसको कह सकते हैं 1/2 इंटू D1 इंटू D2। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट, या इसको B इंटू H भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं आप L इंटू बी, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल πr², सेमी सर्कल के लिए 1/2 πr², और पेरीमीटर ऑफ सर्कल के लिए या सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल के लिए होगा 2πr, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल के लिए πr प्लस d या πr प्लस 2r। एरिया ऑफ रिंग ये इस तरह से बाहर से आउटर सर्कल इनर सर्कल साइडेड पोर्शन का अगर एरिया फाइंड करना होगा तो पाई ब्रैकेट में r² माइनस स्मॉल r²। और जो फार्मूले हैं मेंसुरेशन के जैसे यूज होते हैं वो है एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr², लेंथ ऑफ आर्क θ/360 2 इंटू 2πr। मान लीजिए ये मेजर आर्क का एंगल दिया, माइनर आर्क का एंगल दिया हुआ है, तो मेजर आर्क की माइनर सेक्टर का एंगल दिया हुआ है, तो मेजर के लिए πr² से इसको माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का निकल आएगा।
उसी तरह ये मतलब माइनर आर्क दी हुई है, उसका एंगल है, तो ये क्या होगा 2 पाई आर में से टोटल माइनस कर देंगे।